So is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Okay. So first of all, what you have to do is you have to search for keyword planner. आपको keyword planner Google पे search करना है, and then you have to just click on this Google keyword planner tool, and you have to start now. So it is taking time. So I have already loaded in the other tab. So when ये जब open होगा, you have to just go to the tools and select for keyword planner, and then this screen will open कि आपको tools पे जाके you have to just आपको tools पे जाके keyword planner पे click करना है, and ये वाली screen आपकी open हो जाएगी. So when the screen will you will see this screen, you will get two options. आपको दो options मिलेंगे screen पे. डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट. तो यहाँ से क्या होगा, आपको कीवर्ड्स के आइडियाज मिलेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि जो आप कीवर्ड देख रहे हैं उसकी कितनी वॉल्यूम्स है, उसकी वो उसकी मेट्रिक्स कैसे हैं, प्लस कि वो कैसा परफॉर्म कर सकती है, वो कीवर्ड कैसा परफॉर्म कर सकते हैं इन फ्यूचर. यू विल गेट टू नो अबाउट दैट. तो हमें यहाँ पर चूज करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मतलब दो तीन आप कीवर्ड्स एक साथ सर्च करते हो. जैसे मैंने अगर यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कर रही हूँ एंड अगर आपको दूसरा और कीवर्ड भी साथ में सर्च करना है, तो यू जस्ट हैव टू लाइक कोमा, आपको कॉमा करना है एंड देन यू हैव टू गिव स्पेस. तो अकॉर्डिंगली वो एक कंसिडर आपका हो जाएगा. देन यू कैन ऐड अनदर कीवर्ड फ्रॉम हेयर. प्लस आप यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल भी पेस्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप कीवर्ड्स देख सकते हो. सो देन यू हैव टू क्लिक ऑन, मैं अभी एक ही कीवर्ड यूज करूंगी, तो आपको क्या करना है, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करना है. यू हैव टू क्लिक ऑन गेट रिजल्ट्स. नाउ यू विल सी कि यहाँ पे आपको आइडियाज मिल जाएंगे. ये कीवर्ड जो मैंने दिया है, कीवर्ड यू प्रोवाइडेड, एंड देन यहाँ पे आपको कीवर्ड आइडियाज मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेस मिलेंगे आपको कि इस कीवर्ड के कितने मंथली सर्चेस हैं, प्लस उसका ईयरली कितना चेंज हुआ है, 3 मंथ्स में कितना चेंज हुआ है, कंपटीशन कितना है, जैसे लो है, मीडियम है या हाई है. सो आपको जो भी आप कीवर्ड चूज करोगे वो एक कंपटीशन, एक कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है लो और हाई का आपको. बट जो इंपॉर्टेंस देनी है वो आप लो कंपटीशन के कीवर्ड्स को भी इंपॉर्टेंस दे सकते हो. एंड देन यहाँ से आप बिडिंग उनकी लो रेंज, हाई रेंज, ये सब चीजें पता कर सकते हो. देन यू विल सी कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है. सो लाइक मैं स्टूवेली टेक्नोलॉजी हूँ, और मैं स्टूवेली टेक्नोलॉजी की तरफ से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रही हूँ. सो आई विल नॉट चूज दिस वर्ड बिकॉज ये गूगल का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है. तो मुझे ये मैनुअली भी आई हैव टू सर्च फॉर, जैसे लर्न डिजिटल विद गूगल डिजिटल गैरेज, ये भी मेरे से रिलेटेड नहीं है. सो आई हैव टू चूज लाइक फिल्टर आउट अकॉर्डिंगली. यहाँ से मुझे फिल्टर आउट करने अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स. ऑल्सो आई कैन डाउनलोड दिस होल फाइल फ्रॉम हेयर. यहाँ से मैं अपनी पूरी फाइल डाउनलोड भी कर सकती हूँ. प्लस आप अपनी जो भी आप सर्च कर रहे हो वो यहाँ से आपको और ऑप्शंस भी मिल रहे हैं. यू कैन चूज फ्रॉम दीज ऑल्सो. ऑल्सो आप रीजन के हिसाब से भी देख सकते हो, लैंग्वेज के हिसाब से भी, प्लस डेट के हिसाब से भी. यू कैन, आपको जो भी फिल्टर्स लगाने हैं आप यहाँ से वो अकॉर्डिंगली लगा सकते हो. तो ये हो गया आपका एक वे कीवर्ड रिसर्च करने का. ठीक है. अब टॉकिंग अबाउट द अदर वन कि यहाँ पे अगर आप सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी सॉरी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्च किया, तो गूगल का क्या है, एक एक्सटेंशन आता है कीवर्ड सर्फर करके. वन सेकेंड, ये मैंने गूगल पे जाके अगर आप कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन सर्च करोगे, सो यू विल गेट दिस एक्सटेंशन, एंड आपको ये क्रोम में इंस्टॉल कर लेना है. तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि जैसे ये ओवरलैप है कि आपकी परसेंटेज कितनी सर्च हो रही है इस कीवर्ड से रिलेटेड, वॉल्यूम कितनी है कि मंथली सर्चेस इंडिया में कितने हो रहे हैं. तो यहाँ से भी आपको कीवर्ड्स के आइडियाज मिल सकते हैं. तो ये सेकेंड ऑप्शन है कि जहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो. सो द थर्ड वन इज, जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्च किया, तो मुझे आप देख रहे हो यहाँ पे गूगल के सर्च रिजल्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जहाँ पे मुझे आइडियाज मिल रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ और कौन कौन से कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं जो मैं यूज कर सकती हूँ. तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल गया.
प्लस ये 3 आपके तरीके हो गए। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, आपके पास एक और तरीका यू कैन यूज। 1 second, आई विल शो यू। 1 second, students. सो फॉर द फोर्थ मेथड आपको क्या करना है, इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है। सो यू हैव टू सर्च हियर। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, कुछ और आपको ये रिलेटेड सर्चेस, जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि ये रिलेटेड सर्चेस आ रहे हैं, तो ये भी आपके कीवर्ड्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो ज्यादा सर्च करे जा रहे हैं, तो यहाँ से भी आपकी कीवर्ड रिसर्च हो सकती है। सो ये एक ब्रीफ था कीवर्ड रिसर्च के बारे में, जो हमने आपको लास्ट में असाइनमेंट भी दी थी। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर लाइक रिगार्डिंग द कीवर्ड रिसर्च नाउ। So, Siddharth, is it clear to you now? Siddharth, are you there? Yes, ma'am. So, do you have any queries regarding keyword research? No, ma'am. No. So, is it like totally clear or you still have some doubts? No, ma'am. No doubt. Okay. Okay. So, students, any one of you have any doubts regarding any of the topics? Hello, ma'am. Yes. Amit here. Yes, Amit. Yeah, sorry, I missed a few minutes of the class. Could you just rephrase it again? I'm sorry. My fault. Amit, we were just like, I was briefing about keyword research, which we already discussed in the last 2 classes only. Okay. Okay. Yeah. So, will the recording will be available after the session, right? Yes, it will be. Yeah. Okay. Okay. So, is everything clear to you all? Like, सारे topics सबको clear है जो अब तक हमने cover किए हैं? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Okay. Then I'll start with our today's class. So, we will, 1 second. Ma'am, in case of any doubts, we can contact you, ma'am, right? Yes, sure, Amit, you can. Thank you. Ma'am, hello. Yes, Siddharth. मैम पीछे में जो टॉपिक हुआ है पूरे टॉपिक में डाउट क्लियर नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक बाकी है मेरे। कौन कौन से टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हुए सिद्धार्थ? एक्चुअली मैम हेल्थ इशू के कारण मेरा 3-4 क्लास मिस हो गया था। ओके इसमें से कोई डाउट होगा? ओके, नो इश्यूज सिद्धार्थ। आप हमें क्लास के बाद यू कैन कनेक्ट विद अस, कि रवि सर, सीता मैम और यू कैन कनेक्ट विद मी। आप हम तीनों में से किसी के साथ भी किसी को भी एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि आपको कौन कौन से डाउट्स हैं। सो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। ओके ओके, थैंक यू। ओके। सो स्टूडेंट्स, टुडे जैसे आप सबको सब क्लियर है, सो आई विल स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास। एंड आज की जो क्लास है विल बी अ Q&A। एंड ओके, जिसने भी Q&A का नाम सुन के क्लास लीव की, सो देयर 1 वीक अटेंडेंस विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट। सो डोंट लीव द क्लास आफ्टर लाइक लिसनिंग की आज Q&A है, ये सुन के क्लास लीव मत करना। ओके पहले ही मैंने वार्न कर दिया आप सबको। सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अटेंडेंस solely. Okay, so I'll start, like I will randomly like ask you questions because every one of you said कि आपको सबको सब clear है, so we will see कि आपके कितने concepts clear हैं। Okay, so are you ready everyone? कोई ready नहीं है Q&A के लिए?
Yes, ma'am. Okay. Ready. Okay. So my first question is, what is domain authority and what is page authority? So Harwant Singh, you can unmute yourself and answer to my question. Domain is being used to host the website. Domain, I'm asking about domain authority and page authority. कि domain authority क्या होता है और page authority क्या होता है? Domain like it is required to run the website. Any website on the browser on the internet. Is it right, ma'am? डोमेन की बात नहीं कर रही हूँ हरवंत, मैं डोमेन अथॉरिटी के बारे में पूछ रही हूँ। डीए और पीए जो होता है, मैं उनके बारे में पूछ रही हूँ। ओ मैम, इसके बारे में आपने ऑफ पेज एक्टिविटीज की है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ऑफ पेज एक्टिविटीज में जब भी हम आपको कोई वेबसाइट यूज करने को बोलते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं ना कि जो इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक करना, तो और पेज अथॉरिटी चेक करना, तो वो क्या होता है वो हमने बताया भी था। आपके रिसेंटली हमने पीडीएफ सबमिशन की पीडीएफ सबमिशन आपको बताई थी, तब भी हमने डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी की बात की थी। सो आई एक्सपेक्ट कि ये चीजें डीए एंड पीए, सो दैट इज डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी ओनली। Okay, rank of the website. Like Okay. it should be higher side, no? कितनी होनी About चाहिए? about 25. Okay, yes. And what is page authority? Okay. I'm not clear on that. एक गेस करो कि पेज अथॉरिटी क्या हो सकती है। No, anyone ma'am. anyone anyone else, कोई भी, anyone can mute themselves and answer, like what is page authority? Page authority for specific page. Domain authority for the whole website, and page authority is for the specific page and how good the content of the page is and how it ranks. Okay, yes. So पेज अथॉरिटी बेसिकली, पेज अथॉरिटी स्कोर होता है जो ये प्रिडिक्ट करता है कि जो एक स्पेसिफिक पेज है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में कितना अच्छा रैंक हुआ है। सो दैट इज कंसिडर्ड एज आवर पेज अथॉरिटी, वेयर एज डोमेन अथॉरिटीज की डोमेन अथॉरिटी भी स्कोर होता है जो ये प्रिडिक्ट करता है कि वो डोमेन कितना अच्छा रैंक करा गया है सर्च रिजल्ट पेजेस में। सो दैट इज देयर रैंकिंग स्कोर। ओके, Okay, ma'am. यस। मैम सो यस, पीए का स्कोर कितना होता है? पीए का स्कोर भी सेम होता है एज डोमेन अथॉरिटी में। जितना डोमेन अथॉरिटी का हमारा स्कोर होता है, दैट इज 25 एंड अबव, वैसा ही हमारा पीए का सेम स्कोर। ओके, ओके। हाँ जी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी? कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? माय क्वेश्चन इज टू प्रभाकर। प्रभाकर, you can unmute yourself. Hello, yes, ma'am. My question is, what is keyword density? मैम वो कीवर्ड डेंसिटी मतलब एनी टाइम कितने लोगों ने सर्च किया है पर मिनट या पर सेकंड, जो उसका टाइम के अकॉर्डिंग, वो उसी को हम लोग कीवर्ड डेंसिटी बोल सकते हैं। No. एक्चुअली कुछ क्लासेस मिसेस हुए हैं मैडम, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं है पूरा। Okay. हाँ। So, Ipsa, you can unmute yourself and answer to my this question. Like, what is keyword density? Ipsa, are you there?
Students who will not answer to my question, I will not mark you as present. I'll be very precise regarding this. So please be attentive in the class because class ये नहीं है कि आप आए और आपने join करके छोड़ दिया. No, I'll not accept that. Okay, Ipsa is not there, so she will be marked as absent. Ankit, you can unmute yourself and answer to my question like what is keyword density? Ankit, are you there? Okay, Priyanka, please unmute yourself and answer. So not in the chat box, please unmute yourself and answer. Priyanka? Hello, Yes, Arvind. ma'am. The keyword density is the number of time the keyword appears on the web page. Okay, so what is the actual like percentage कि कितना percentage होना चाहिए keyword density का? Percentage. परसेंटेज के बारे में. So I like told you many times in the class कि जो हमारी keyword Hello? Priyanka, yes Priyanka, you want to say something? When you use one keyword, Your voice is echoing, you Priyanka. use one keyword so many times in a particular blog or in a particular content or in a web page, that is called keyword density. But that is keyword stuffing. If you use one keyword so many times, so that will be considered as keyword stuffing, not keyword density. जब आप एक कीवर्ड को या उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को बहुत ज्यादा टाइम यूज कर लोगे एक ब्लॉग या किसी भी कंटेंट में आपका वेब पेज के कंटेंट में, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कीवर्ड स्टफिंग कि आप धक्के से कीवर्ड्स को ऐड कर रहे हो. So that is keyword stuffing. I am asking about keyword density or keyword frequency, you can say. Jaya, you can unmute yourself and answer like what is keyword density and what is the percentage of keyword density. Yes, Jaya. Jaya, if you are speaking something, I'm not able to listen to you. Okay, so I'll answer to that question. Hello? Hello? Yes, Ipsa. Yes, ma'am, Iksha here. Sorry, ma'am. Ma'am, keyword density means it's measure how many times importance we are giving to a keyword in a particular page. It's called keyword density. Okay, so what is the percentage? Uh, we can in a single page, like 100 words we can given. No, I'm asking about the percentage. 1 to 2%. Yes, Priyanka. जो भी हमारा पूरा कंटेंट होता है एक पेज का, उसका 1 to 2% we can use as keywords. उसका 1 से 2% ही हमको कीवर्ड यूज करना है. ओके, सो आई होप सबको अब क्लियर हो गया होगा. एंड प्लीज रिमेम्बर इट कि हमारा जो वेब पेज होता है उसका जितना भी कंटेंट है उसका 1 to 2% वी कैन यूज कीवर्ड्स ऑन. ओके. So my next question is, what is 301 redirection? Minaj, you can unmute yourself and answer to my question. What is 301 redirection?
Okay, Minaj is not present in the class, so I'll mark him absent. Amit, you can unmute yourself and answer to my question. What is 301 redirection? 301 redirection is temporary redirection. Redirection. For example, if a web page is down or something, or a new web page is instead of the original web page, a new web page is there. So when we type in for the first web page, it will be redirected to the second web page, which is the actual web page. So it's actually a temporary redirection. No, Amit. Think again. Of 301 redirection. I'm asking what 301 redirection. It's either temporary or permanent redirection. I was just confused between temporary and permanent. Is it permanent? Yes, it is permanent. Yeah, permanent. Yeah, I'm sorry, ma'am. Was a little confused between 301 and 302. Sorry. And Yeah, no three- problem. It's Yeah. common to get confused between these two. Yeah, so yeah, it's actually a permanent redirection. That means that when a web page is down, completely down, and we need users to go to the actual website, the working website. So we use the 301 redirection, which is actually a permanent redirection. Yes. So it basically indicates that the web page is permanently moved from one location to another. That location is correct. Yes. Yes. Thank you. Okay. So Minaj, you unmuted yourself and please answer to my question. Like, what is 302 redirection? Minaj, please unmute yourself and tell me कि हम 302 redirection कब use करते हैं? 3 direction. 302 redirection. ये याद नहीं आ रहा मुझे. वो जब एक्चुअली याद नहीं आ रहा मुझे, पता है लेकिन उसको मीनिंग याद नहीं आ रहा मेरे को. वो जो Okay. वेबसाइट जो अपना वेब पेज, सॉरी मैडम, मेरे को नहीं आ रहा है याद अभी. Okay. Anyone else? 302 redirection except Amit. Except Amit. Sorry, Amit, sorry, you ma'am. just answered 301 redirection. Yes, Jaya, you unmuted yourself. Yes, Jaya, go ahead. We are not able to listen to you, Jaya, if you are saying something. Okay. Siddharth, you can unmute yourself and answer to my question. Like, what is the use of 302 redirection? Siddharth, are you there? Yes, ma'am. What is the use of 302 redirection? 302 redirection का क्या use है? हम कब use करते हैं उसको? मैम आपसे बोले तो कुछ क्लास मिस कर गए थे मैं. Okay. नहीं पता. No issue. Okay, okay. Prabhakar, you can answer to my question. Yes, ma'am. What is the use of 302 redirection? सॉरी मैम, ये भी मिसेज है, मैंने पढ़ा नहीं है इसको. Okay. आपकी कितनी क्लास मिस हुई है प्रभाकर? Prabhakar, I'm asking something. Okay. Hello. Yes, Yes, ma'am. मैं ये पूछ रही थी कि आपकी कितनी क्लासेस मिस हुई हैं? मैडम मेरा 8 से 10 क्लासेस मिस हुए हैं मैडम लगभग. May I know the reason behind that? क्या रीजन था? वो टाइमिंग का वो मिसमैचिंग है मैडम, इसलिए क्योंकि मेरा थोड़ा सा फील्ड वर्क का काम रहता है, तो मैं रनिंग मोड पे रहता हूँ मैक्सिमम टाइम. ओके, नो इश्यूज. ओके. हाँ, तो घर पे रहता हूँ तो मैं क्लास कर लेता हूँ,
और क्योंकि पहले क्लासेस का टाइमिंग था हमें 5 बजे के बाद का, तो उस समय कैसे मैनेज कर लेता, लेकिन अटेंडेंस 2:30 बजे से हो गया, तो पूरा वो मेरा पिक टाइम पे ही मतलब क्लासेस अरेंज हो गया ये, है ना? Okay, no issues. ठीक है, ओके। Okay, so we were discussing about 302 redirection. Any one of you can unmute yourself and answer to my question. If so, 302 Uh, redirection. Ma'am, Amit here. 302 Yes. is actually the temporary redirection. Okay. Yeah. For example, if the website is like under construction, so for the time being, for a short while, we need to redirect to the website until the website is properly updated. So for that time, we do use 302 redirection, like temporary redirection. Yes. Okay. Ankit says. Okay, IPSA says 302 redirection is temporary redirection. Okay, Ankit says sending users who click on a link to a different web page. It is like redirecting traffic to a different web. Okay. Okay. My next question is, what is alt tag? Priyanka, you can unmute yourself and answer to my question. Priyanka, quickly unmute yourself and answer to my question. Hello. Yes, Priyanka. Yes, ma'am. Alt tag means we use alt tag in an image to optimize the image. तो बेसिक यूज क्या होता है ऑल्ट टैग का, मतलब ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो यूज करते हैं. Means when there is a image in a web page. Yes. When we want to like the Yes, go ahead, sorry, please. ma'am. I think ये wrong है या right है नहीं नहीं नहीं, पता है. आप बोलो, एक बार ट्राई करो एटलीस्ट. When we use some text on an image, and I can't remember properly, but issues. Okay, Harvant, you can unmute yourself and answer to my question. What is alt tag? Yes, Or- ma'am. It's allow that like textual on our image, textual description on our image. Okay. Okay, so alt text or alt tag, whatever we say it. So alt tag basically क्या होता है कि हम अपनी इमेजेस, जैसे जो हमारे गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, उनको वो इमेज को क्रॉल ऐसे नहीं उनको पता लगेगा कि इमेज में क्या है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अपनी इमेज का डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं. सो इमेज डिस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड एज आर ऑल्ट टैग. तो वो हमारा ऑल्ट टैग कंसिडर होगा, और ये हमारे एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अच्छी रैंकिंग लानी है और हमें उस इमेज को भी रैंकिंग में इंक्लूड करना है. तो इसलिए हम अपनी डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्रिप्शन देते हैं इमेज का. सो दैट इज कंसिडर्ड एज आर ऑल्ट टैग. ओके. So my Yes, ma'am. next question is to Amit. So Amit, what is the difference between internal and external linking? Internal linking is actually links to the same web page to different pages under the same web page, and external linking is actually to a different website, completely different website or web page. Okay, yes. Perfect. So my next question is to Ankit. Ankit, please unmute yourself. Ankit, are you there? Ankit, are you there? Yes, no. Jaya, are you there? Yes, ma'am. Yes.
Jaya, my question to you is, how many keyword match types are there in Google Ads? Quickly answer to my question. Jaya, मैम एक बार वापस क्वेश्चन करिए. my question is, how many keyword match types are there in Google Ads? क्या हुआ, गूगल करके भी नहीं मिला क्या? Okay. Minaj, please unmute yourself. I don't think so. Jaya is interested in answering. She is not answering to any of my question. हेलो. Yes, Hello. Minaj. हाँ हाँ. Google Ads में कितने टाइप के कीवर्ड मैच टाइप्स मैच होते हैं? एक शॉर्ट शॉर्ट एक है No. और स्टैटिक No. लॉन्ग में नहीं है ना. Okay. If तीन टाइप है. तीन में वो टाइप्स हो गए. आई एम आस्किंग अबाउट कीवर्ड मैच टाइप्स, नॉट कीवर्ड टाइप्स. हाँ हाँ मैच टाइप. 10 से 12 मैम. हाँ. Jaya, please elaborate. Like कौन कौन से कीवर्ड मैच टाइप्स आप बताना चाह रहे हैं? Jaya, please quickly answer to my question because अभी हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं. So quickly answer to my question. Jaya, this is the last time I'm asking you, how many keyword match types are there in Google Ads? Okay, Ipsa, please unmute yourself and answer to my question. Those who are not answering to my question, please, I'll mark you as absent in today's class and the next class also. So please keep that in mind. I think, ma'am, three matches are there. Okay. One is exact match. Yes. Also give me an example of every match. Exact match is like it has highest highest relevance it have, and mm, and one is like a page match. Mhm. Okay, then mm, Yes, go ahead. what is that? Because it has lowest relevance on each page matches.
मीडियम रिलेवेंस रहता है, और एक रहता है जिसका लोएस्ट रिलेवेंस रहता है। इसका थोड़ा, सॉरी मैं नाम नहीं आ पा रहा। Broad match. हाँ, ब्रॉड मैच, हाँ एक्चुअली। एक हाईएस्ट रिलेवेंस का रहता है, एक मीडियम रिलेवेंस का रहता है, एक लोएस्ट रिलेवेंस का रहता है। एग्जैक्ट मैच, फेस मैच और Broad ब्रॉड match. ब्रॉड मैच। Okay. Anyone else? कोई और elaborate करना चाहता है थोड़ा इन तीनों types को? Yes, ma'am. Yes, Exact match is actually the like for example blue running shoes. That's the exact match. If searching for words similar to blue running shoes, it'll be exact match. And running shoes, it could be blue or that could be a broad match. And Okay. a face match. And broadband is like running shoes. Generally, running shoes could be blue or any color. Yeah, that's it. That's what I think, ma'am. Can you come again? Like, I think you got confused. Yeah, in between. exact match. For example, if our query is like running shoes, and if I'm looking for blue color running shoes, so blue running shoes will be the exact match. If I'm looking for blue running shoes itself, so I'm very Okay. specific of the color and the running shoes type. And Okay. broadband is like running shoes would be like broad match type. I think I'm getting confused with broad match and face match. Yes, you are Yeah. a bit confused. That's why I asked you to come again. Yeah. But could you explain the difference between broad match and phrase match with examples? They're a little confusing. For example, let's say running shoes, just plain running shoes. Will that be a broad match? That'll be a broad match, right, ma'am? Yes. Yeah, yeah. So that'll be a broad match, like running shoes, and phrase match. And could you give me an example of phrase match as well? It'd be like, so what should, for example, if it's like blue running shoes, what would be the face match for blue running shoes? So phrase match will be your running shoes only. Only, okay, okay. Yes. And broad match, So broad match will be shoes. shoes, just shoes. Okay, okay. All right, Yes. all right. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Sorry, ma'am. No issues. At least you tried. I was just excited and all things got jumbled up. I have no issues. It happens. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. So my next question is, what is negative keyword? Anyone can answer to my question, like voluntarily and quickly. Okay, कोई नहीं आंसर करना चाहता. Okay, I'll ask. हेलो Yes, yes, Jay. मैं ट्राई कर सकती हूँ. Yes, sure. नेगेटिव कीवर्ड वो नेगेटिव कीवर्ड होते हैं जैसे अपन ने कोई कीवर्ड डाला. जैसे अपन स्किन केयर का अपन कीवर्ड डाल रहे हैं, डोमेन स्किन केयर, तो अपन स्किन केयर ना करके अपन दूसरा ऐड कर रहे हैं उस वेबसाइट में, तो अपना नेगेटिव वो हो गया वो कीवर्ड. वो तो irrelevant कीवर्ड हो गया ना हमारा. हम्म. तो वो नेगेटिव कीवर्ड नहीं हुआ. मतलब वो अपन कीवर्ड जो अपन अपना अपना है, जो वेबसाइट अपनी बनी हुई है स्किन केयर की या स्किन के रिलेटेड अपन बनी हुई है, अपन स्किन केयर की वो ना डाल के अपन कोई शब्द डाले या शू का या किसी और का या टी शर्ट का, तो वो अपन ऐड कर रहे हैं उसे, तो अपना नेगेटिव कीवर्ड हो गया वो. नहीं. नो. नेगेटिव कीवर्ड का यूज हम वेबसाइट पे नहीं, जब हम गूगल ऐड करते हैं तब यूज करते हैं. ओके ओके. नेगेटिव कीवर्ड जैसे कि आपने कोई आपका स्किन के प्रोडक्ट है वो आप सेल कर रहे हो, आपने क्या भी अपने प्रोडक्ट में. फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सर सर्विस प्रोवाइड आपकी करता आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर. हूँ. हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. हेलो.
हेलो, अभी अभी क्लियर है? हाँ हाँ सर, अभी क्लियर है। जी। नहीं, जैसे अपना कीवर्ड ले लेता हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का। मैं इस कीवर्ड पे अपनी एड रन कर रहा हूँ, और कोई यूजर है जो सर्च करता है कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या डिजिटल मार्केटिंग टिप्स। ओके, तो टिप्स हम्म। देना और फ्री सर्विस देना, नेगेटिव कीवर्ड फॉर मी। ओके ओके, ओके ओके। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके अपने एड्स में यूज करना होगा। ओके। तो ओके सर, बेसिकली क्या थैंक यू। होता है कि नेगेटिव कीवर्ड से हम अपनी एड को प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो कीवर्ड्स हमने स्पेसिफाई कर दिए, तो उन कीवर्ड्स जो भी वो कीवर्ड सर्च करेगा तो उन लोगों को हमारी एड नहीं दिखेगी। तो वो हमारा बेसिकली नेगेटिव कीवर्ड्स वहां पे यूज होते हैं। ओके। Okay, so my next question is, what is backlinking? Harvant, please unmute yourself and answer to my question. Government backlinking is like a off-page SEO, off-page like we do in the uh, uh, page creation, profile creation, and right, ma'am? ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी होती है, मतलब बट हाँ जी। व्हाट इज एग्जैक्टली बैकलिंकिंग, होता क्या एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? Backlinking like to link the website to the other websites, like to the websites which are giving uh, not clear. ओके, बेसिकली यू आर करेक्ट कि बैकलिंकिंग क्या होती है, व्हेन वी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट को किसी और वेबसाइट के साथ अगर लिंक Right, right. कर रही हूँ, Relink तो कर रहे हैं, हाँ दैट इज जी। कंसिडर्ड एज बैकलिंकिंग। तो Backlink. हमें क्या करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम हाई क्वालिटी बैकलिंकिंग ही क्रिएट कर रहे हैं, कि जिन Right, वो वेबसाइट से बैकलिंकिंग कर रहे हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छी है। right, right. So my last question is, like, mention any 5 best practices for optimizing your website speed. Amit, you can answer to my question. Yeah, for optimizing website speed, right? Yes. Yeah. The the images all should be compressed with small sizes. Yes. One plan, images and everything should be concise. And then uh, just a minute, ma'am. Mm, Anyone else images and can? images and videos all together will be should be concise and easily loadable situations. And Yes. then yeah, uh, I'm thinking, ma'am. Anyone else? कोई भी आंसर कर सकता है, like you can give 1 point each of you. Yes, ma'am. Like, ma'am, the web page should be load within 2.5 seconds, if earlier than 2.5, बट to वही तो optimize the web. हम बात वही कर रहे हैं कि वो 2.5 सेकेंड्स के अंदर अंदर हमारा वेबसाइट लोड हो जाए, उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिसेस करनी है, वही चीज मैं पूछ रही हूँ। एक तो अमित ने हाँ बता जी दिया मैम। कि हमारी जो इमेजेस है और वीडियोस है वो एक कंप्रेस्ड उसमें हाँ, होनी चाहिए साइज। ग्राफिक्स भी मैम उसमें जो वो हाँ, पर पेज और पे क्या जो कर भी। सकते हैं, एक अमित ने बता दिया, और एक बाकी, और क्या कर सकते हैं? हम्म,
Anyone else? Yes, ma'am. We can Yes, sir. reduce the No, ma'am. redirections more. Redirections we can use limit. We can do that. Page No, redirection and or no, Ipsa. Think again. Ma'am, I don't know if I'm correct. I'm just thinking. Caching will be helpful, right, ma'am, for loading websites faster. Not really, but it will help. Yeah. Okay. Anyone else? 2 points हो गए हमारे. What about the other 3 points? प्रियंका, प्रभाकर, अंकित, मिनाज, सिद्धार्थ. 5 पॉइंट्स मांगे हैं स्टूडेंट्स. प्लीज कंप्लीट. 5 पॉइंट तो कंप्लीट करो. 2 हो गए, 3 बचे. Ankit says reduce the number of elements on your web pages such as scripts, style sheets and images. Yes, Ankit. Okay, 3 points हो गए. What about other 2 points? Prabhakar, you want to say something? Okay. Harwan, Tipsa, Amit. Yes, ma'am. Thinking. कितनों को लगता है कि रिवीजन की जरूरत है? रिवीजन की जरूरत नहीं है किसी को भी? Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ कि कितनों को लगता है कि आप लोग को रिवीजन की जरूरत है? हमें फिर से इन टॉपिक्स को क्लियर करने की जरूरत है या नहीं? जरूरत है सर. बस तो वही आंसर करिए. ओके. इमेजेस ठीक है. सब याद है लिखे हैं. काफी सारे पॉइंट्स हैं. सीडीएन का यूज करना, सर्वर की Oh yes, रिस्पॉन्सिबिलिटी yes, करना, yes. ग्राफ Thank you, sir. इमेजेस को रिड्यूस करना, जो हमारी वेस्ट फाइल्स हैं, एचटीएमएल फाइल्स, सीएसएस, जावा फाइल्स, उनको रिड्यूस करना, जो यूजलेस फाइल्स हैं हमारी वेबसाइट के अंदर. अनवांटेड, अगर आप वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट यूज कर रहे हो, जो अनवांटेड हमारी प्लगइन्स हैं उनको हम अनइंस्टॉल करें. ठीक है. जो हम कोडिंग कर रहे हैं, टैग्स का यूज करते हैं, उन टैग्स को हम रिड्यूस करें. अलग अलग टैग्स यूज करने की जगह हम टैग मैनेजर को यूज करें. ठीक है. काफी सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है. Okay, एक okay. रिवीजन करते हैं हम अगेन इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. आप भी प्लीज अपने जो भी डाउट्स हैं आप लोग पढ़ें, खुद से भी थोड़ा सा एफर्ट दें. जो भी आपको डाउट क्वेश्चंस आते हैं वो आप लेकर आओ. डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, डाउट्स क्लियर करेंगे उसको लेकर के. ओके. Sure, sir. Thank you, sir. ओके. करोगे सब लोग? हाँ जी सर, हाँ जी. जरूर. Yes, sir. ओके देन, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये करते हैं अपना एक बार रिवीजन करते हैं, देन उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे. ओके ओके. थैंक यू. okay, sir. थैंक यू और सो सर मच. ये Q&A सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत यूजफुल है. थैंक यू. वेलकम अमित. आप लोग के लिए रखा गया है ये. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में Thank you. प्लीज आप थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करें. जो भी आपके डाउट्स हैं वो लेकर के आओ यार, हम क्लियर करेंगे उसको, है ना? Yes, sir. ऑल राइट.
Okay, guys, you may leave now. Have a good day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, ma'am. You're welcome, Amit. Bye, everyone.